यस, आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड तमाम जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं वो बुनियादी तौर पर न्यूक्लिक एसिड में मौजूद हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मीन्स जो एक नस्ल से करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं दूसरे नस्ल में, और हमारे बॉडी में चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, इनमें जो करेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल होते हैं, इसमें जो फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, इनकी जो तमाम तर जो एक्टिविटीज होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड से कंट्रोल होते हैं। चाहे वायरसेस हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, इनमें इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के रोल होते हैं। न्यूक्लिक एसिड बुनियादी तौर पर दो टाइप्स होते हैं। एक है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, और एक होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन से एसिड? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड एक राइबोन्यूक्लिक एसिड है और एक डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। ये दोनों होना चाहिए सही। अगर सिर्फ डीएनए हो, यानी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं इसको कहा जाता है डी मींस काम, सही। ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, राइबो मींस राइबोस शुगर, सही। न्यूक्लिक मींस न्यूक्लियस, एसिडिक मींस ये एसिडिक मीडियम रखते हैं, एसिडिक नेचर रखते हैं क्योंकि इसमें फास्फेट मौजूद है। शॉर्ट फॉर्म इसका डी न्यूक्लिक एन, ये न्यूक्लिक है, न्यूक्लिक से न्यूक्लिक एसिड मींस ए डीएनए, और इनका राइबोन्यूक्लिक एसिड आर एन एसिड ए आरएनए, ये दोनों जरूरी है, सही सही। तो डीएनए में, डीएनए एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसपे एक खास किस्म की बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इसमें मौजूद है, लेकिन इन इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेशन के लिए जो प्रोडक्ट बनाते हैं इनके लिए फिर आरएनए जरूरी है, सही। डीएनए मालूमात देते हैं, कन्वे करते हैं आरएनए पे, आरएनए जाकर प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए इनकी स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं आरएनए की, डीएनए और आरएनए। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डीएनए और आरएनए में बुनियादी फर्क क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि डीएनए में इनकी जो यूनिट होते हैं, यूनिट क्या है? दोनों का यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड, चाहे आरएनए हो या डीएनए हो, इनकी यूनिट न्यूक्लियोटाइड है। जैसे प्रोटीन की यूनिट अमीनो एसिड है, या कार्बोहाइड्रेट की, पॉलीसेकेराइड की यूनिट मोनोसेकेराइड है। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड में स्लाइटली फर्क है। जो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, लेकिन इन न्यूक्लियोटाइड में स्लाइटली फर्क है, सही। वो स्लाइटली फर्क क्या है? सही, हम कॉमन लिखते हैं कि कॉमन पॉइंट यहाँ पे ये है, कॉमन लिखते हैं कि उनमें पेंटोज शुगर है, एक न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, दूसरे साइड पे फास्फेट यानी फास्फोरिक एसिड, फास्फेट, और नेक्स्ट साइड पे नाइट्रोजिनस बेसेस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस। पेंटोज शुगर मींस, ये कॉमन टर्म है। पेंटोज राइबोलोज भी हो सकते हैं जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और राइबोज भी हो सकते हैं जिसमें एल्डिहाइड, लेकिन ये राइबोज है। राइबोज इनकी यूनिट में, क्योंकि डीएनए और आरएनए की यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, और न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है फास्फेट, पेंटोज, नाइट्रोजनस बेस। लेकिन कौन से पेंटोज हैं? राइबोज है। लेकिन दो किस्म की राइबोज हैं,
एक डीऑक्सी है, डीऑक्सी राइबोज, और सेकंड क्या है, सिर्फ राइबोज है, राइबोज। सही। डीऑक्सी मींस कम, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन। सही। फार्मूला क्या है, C5H10O4। सही। और इनका फार्मूला C5H10O5। यानी राइबोज में 5 ऑक्सीजन है और इसमें 4 ऑक्सीजन है। इनकी इसकी स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ, यानी डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड है वो बना रहा हूँ, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, डीएनए इनकी जो यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। सही। अब इनमें कौन सा, इसके न्यूक्लियोटाइड में कौन सा राइबोज शुगर होते हैं, डीऑक्सी। सही। यानी 1 2 3 4 5 कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड कार्बन पे OH नहीं है, सिर्फ H है। सही। थर्ड कार्बन पे OH। सही। फोर्थ कार्बन पे OH। फिफ्थ कार्बन पे सिमेट्रिक कार्बन है और उसकी OH पोजीशन की जरूरत नहीं। सही। 1 2 3 4 5। तो मैंने पहले भी बताया था, जो रिंग बनते हैं वो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन, लास्ट एसिमेट्रिक, इट इज असिमेट्रिक, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मींस जो 4 डिफरेंट ग्रुप इनके साथ बॉन्डेड हो, तो ये सिमेट्रिक है। OH अलग ग्रुप है, H अलग है, ये ग्रुप अलग है। ऊपर वाले जो ग्रुप होते हैं इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और नीचे वाले में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ से क्योंकि ये रिंग बनाते हैं, रिंग की शक्ल, जब सॉल्यूशन में हो, पानी में हो तो ये रिंग बनाते हैं। सही। सेल के अंदर तो सॉल्यूशन है, ड्राई एनवायरनमेंट नहीं है, तो इस लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन से H यहाँ आते हैं, ये चेंज हो जाते हैं किस चीज में, OH में। और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और इसके ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया है। और यहाँ पे फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन का कम है, तो यहाँ पे फोर्थ और फर्स्ट के दरमियान में क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। सही। बॉन्ड बनते हैं। देखिए, यानी फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन हो गए 1 2, और इट इज अ थर्ड कार्बन, और ये फोर्थ कार्बन है। फोर्थ कार्बन ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, फर्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बनाते हैं, और इट इज अ फिफ्थ कार्बन। सही। यहाँ पे OH राइट साइड पे, तो नीचे लिखिए, इट इज अ अल्फा। सेकंड कार्बन पे OH नहीं है, H थर्ड कार्बन पे OH है, राइट साइड पे, तो नीचे लिखिए। फोर्थ कार्बन पे सिर्फ H मौजूद है, क्योंकि इनका जो H है वो जाकर उनका जो कार्बोनाइल ग्रुप है उनको चेंज किया OH में। सही। और फिफ्थ कार्बन, ये बन चुके हैं क्या, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब इस डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेसिस बॉन्डेड होगी, कौन सा कार्बन के साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नाइट्रोजनस बेसिस ऑलवेज बॉन्डेड होंगे कौन सा कार्बन के साथ, फर्स्ट कार्बन के साथ। नाइट्रोजनस बेसिस ऑलवेज बॉन्डेड होंगे फर्स्ट कार्बन के साथ। नाइट्रोजनस बेस, यानी यहाँ पे हम लिख रहे हैं डीएनए न्यूक्लियोटाइड। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में एक फर्क ये है, एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड है और एक आरएनए न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड में जो राइबोज शुगर है उनकी सेकेंड कार्बन पे OH नहीं है, लेकिन जो आरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड है इनके राइबोज शुगर में, यानी वो राइबोज शुगर है, सेकेंड कार्बन पे भी OH है। अगर आप आरएनए न्यूक्लियोटाइड लिखते हो, आरएनए न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर लिखते हैं, उसमें एल्डिहाइड, और यहाँ पे भी एल्डिहाइड है और आरएनए का भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप उसमें मौजूद है राइबोज में, लेकिन इसकी सेकंड कार्बन में क्या लिखे, OH। अगर यहाँ पे मैं सेकंड कार्बन पे OH लिखूं तो इट इज अ राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर किस चीज में मौजूद है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इट इज अ डीऑक्सीराइबोज। अब नाइट्रोजनस बेस जो है वो जो नाइट्रोजनस बेस है,
नाइट्रोजिनियस बेस, सही। ये बेसिक बेसिक नेचर रखते हैं। ये दो तरह होते हैं, एक है प्यूरिन और सेकंड होता है पिरामिडीन। पिरामिडीन प्यूरिन जो होते हैं वो डबल रिंग होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, सही। डबल रिंग मींस एक हेक्सागोनल है और दूसरा पेंटागोनल है, ये है। और नंबरिंग हमेशा यहाँ इस कारण से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 सही, 6 1 2 3, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9, सही। ये फ्यूरिन के हैं और पिरामिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, एक रिंग है। इनमें इन फ्यूरिन की जो एग्जांपल होते हैं वो हमारे पास डीएनए में एक है ग्वानिन, दूसरा है एडेनिन। और इनमें जो पिरामिडीन होते हैं वो दो टाइप्स होते हैं, एक है थायमीन और दूसरा होता है साइटोसिन, साइटोसिन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए में कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 4 टाइप्स के। ग्वानिन, इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से जी ए टी सी, यानी 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होंगे। तमाम न्यूक्लियोटाइड में वही डीऑक्सीराइबोज शुगर है और एक फास्फेट ग्रुप इसमें मौजूद है। कौन सा ग्रुप? फास्फेट ग्रुप, यानी यहाँ पे आप फास्फेट लिखिए, इट इज अ फास्फोरिक एसिड, क्योंकि ये सॉल्यूशन है वो H लॉस करते हैं। तो जब एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयंस लॉस करते हैं तो इनके आखिर में क्या लिखना है, ATE लिखना है। जैसे नाइट्रिक एसिड है नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड है सल्फेट, फार्मिक एसिड है फार्मेट, सही। ये सब फास्फोरिक एसिड है तो ये होगा इनके दरमियान में इसने हाइड्रोजन लॉस किया हुआ है, इनसे H और OH, तो कौन सा बॉन्ड बनते हैं, ईस्टर बॉन्ड बनते हैं, सही। इट इज अ कार्ब, यानी ये भी कार्बोनाइल ग्रुप, जैसे कार्बोनाइल ग्रुप की जो फैमिली होते हैं, ये फास्फेट है, डबल बॉन्ड है और ये बॉन्डेड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉन्डेड है कार्बन के साथ, तो इट इज अ ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है। इन सब न्यूक्लियोटाइड में ये दो पॉइंट कॉमन है, डीऑक्सीराइबोस और फास्फेट। ये कौन से चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज। लेकिन ये फर्स्ट कार्बन जो है उनके साथ ग्वानिन भी अटैच हो सकते हैं, एडेनिन भी अटैच हो सकते हैं, थायमीन भी अटैच हो सकते हैं, साइटोसिन भी। तो कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होंगे, 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होंगे। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में यही वही न्यूक्लियोटाइड है, सिर्फ यहाँ पे OH लिखिए। और इनमें ग्वानिन भी अटैच हो सकते हैं, एडेनिन भी, साइटोसिन भी, लेकिन थायमीन नहीं हो सकते हैं, इसकी जगह पे यूरासिल होगा। रिमेनिंग सेम फार्मूला है, यहाँ पे सिर्फ आप OH लिखिए, सही। OH और ग्वानिन हो तो ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड है, सही। दूसरा एडेनिन एडेनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, सही। यूरासिल अटैच हो तो यूरासिल न्यूक्लियोटाइड है, साइटोसिन अटैच हो तो साइटोसिन, यानी थायमीन नहीं हो सकता। और अगर OH न हो सिर्फ H हो तो इट मींस ग्वानिन एडेनिन यूरासिल फिर अटैच नहीं हो सकते, फिर थायमीन एंड साइटोसिन। अब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि ग्वानिन का जो फार्मूला है वो क्या है। ग्वानिन का फार्मूला C5N5 H5 और O। इनका फार्मूला C5H5N5, क्योंकि हमें पता है कि ये प्यूरिन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हम ड्रा करते हैं, यानी कितने का डबल रिंग स्ट्रक्चर, सही। डबल रिंग स्ट्रक्चर है
तो कार्बन आप अल्टरनेट ड्रा करें, कार्बन इसको छोड़ दे, फिर कार्बन इनको छोड़कर यहाँ पे कार्बन, कार्बन यहाँ पे कार्बन लिखना है क्योंकि फ्यूज्ड रिंग है, सही। इनको छोड़कर यहाँ पे कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। और जो रिमेनिंग कार्बन है इस पे आप नाइट्रोजन लिखिए, 1 2 3 और 4। नंबरिंग मैंने पहले भी बताया कि यहाँ से आपने नंबरिंग स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही। कितने नाइट्रोजन रह गए, एक नाइट्रोजन, तो आप लिखिए सेकंड पोजीशन नाइट्रोजन। यहाँ पे डबल बॉन्ड आप एक ऑक्सीजन रह गए, ऑक्सीजन लिखना है 6 पोजीशन पे, सही, 6 पोजीशन पे। तो 1 2 3 4 ये इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो गया, 1 2 यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ड्रा करें, 1 2 3 इनकी वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4 इनकी वैलेंसी पूरी है, सही। यहाँ पे आप क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आप ड्रा नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे ड्रा करें तो इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 H लिखिए, अमाइनो ग्रुप, सही। यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ड्रा करना है क्योंकि 1 2 3 4 1 2 और यहाँ पे आप एक H लिखें, सही। और 1 2 3 डबल बॉन्ड, सही, इन वैलेंसी पूरी है, तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ड्रा करें, 1 2 3 4 इनकी वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4 इनकी वैलेंसी पूरी है, सही। फिर ये सिंगल होगा, ये डबल होगा, 1 2 3 वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ भी ड्रा नहीं कर सकते हैं और इस साइड पे भी, तो यहाँ पे आप H लिखिए। जो 9th पोजीशन होते हैं वो रिस्पांसिबल होते हैं इस फर्स्ट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा पोजीशन, 9th पोजीशन, सही। यहाँ पे आप ड्रा करें, जो गवानीन है, गवानीन का जो 9th पोजीशन है वो रिस्पांसिबल है, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, इनके साथ नाइट्रोजन है, सही। जो 9th पोजीशन पे नाइट्रोजन है वो इनके H है इनके पास, इनके साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कंडेंसेशन होंगे और कंडेंसेशन से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेंगे, कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनते हैं। तो ये कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा, ये गुआनोसिन न्यूक्लियोटाइड है, सही। दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करते हैं एडेनिन का, तो वही स्ट्रक्चर है, सही। ये इट इज अ डीऑक्सीराइबोज शुगर, 5th कार्बन, इनके साथ फास्फेट, कौन सा फास्फेट है, मोनोफास्फेट है, सही, मोनोफास्फेट 1 2 कार्बन, 3 कार्बन पे OH, 4th कार्बन पे सिर्फ H, सही। 1 2 3 4 5 इनके साथ फिर अटैच होगा एडेनोसिन। एडेनोसिन का फॉर्मूला क्या है, आप ड्रा करें, यानी 9th पोजीशन यहाँ पे रिस्पांसिबल है, चाहे एडेनिन हो या गवानीन हो, एडेनिन हो या गवानीन, क्योंकि ये डबल रिंग है, कौन सा रिंग है, डबल रिंग है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 कार्बन, इनको छोड़कर अल्टरनेट ड्रा करना है, फिर सेकंड कार्बन, इनको छोड़कर थर्ड कार्बन, ये फ्यूज्ड है, यहाँ पे कार्बन लगाना है, 2 कार्बन 4, इसको छोड़कर ये यहाँ पे कार्बन, तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। और जो रिमेनिंग कार्बन है यहाँ पे आपने नाइट्रोजन ड्रा करना है, 1 2 3 4, जो 6th पोजीशन है यहाँ पे आपने नाइट्रोजन लिखना है। अगर ऑक्सीजन होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे, ऑक्सीजन नहीं है तो नाइट्रोजन ड्रा करना है, सही। अब डबल बॉन्ड को आपने अल्टरनेट ड्रा करना है, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, फिर ये डबल बॉन्ड। अब वैलेंसी देखना है, क्योंकि यहाँ पे आप डबल बॉन्ड ड्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रा करेंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे आपने H डबल H लिखना है, सही। 1 2 3 4 1 2 3 इनकी वैलेंसी पूरी, 1 2 3 यहाँ पे H, सही। यहाँ पे क्यों H नहीं लिखा, क्योंकि इनकी वैलेंसी पूरी है,
1 2 3 इनकी वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 से 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये बॉन्ड दोनों के लिए शुमार होंगे, 1 2 3 1 2 3 4। और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं और मैं इस साइड पे यहाँ पे H लिखना है। कौन सा पोजीशन है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे H रिमूव और यहाँ पे तो OH मौजूद है, इनसे H एडेनिन से जो 9 पोजीशन है और यहाँ पे OH, कौन सा बॉन्ड बनेंगे? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेंगे। कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए में? 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड है? 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड है। और ये न्यूक्लियोटाइड जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं किस चीज की बुनियाद पे? नाइट्रोजनस बेस की बुनियाद पे। और नाइट्रोजनस बेस ऑलवेज बॉन्डेड होते हैं फर्स्ट कार्बन के साथ, और जो फॉस्फेट होते हैं वो ऑलवेज बॉन्डेड होंगे फिफ्थ कार्बन के साथ। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सही, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हैं, या ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड होगा, या एडेनोसिन होगा, या थाइरोसिन होगा, या साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड होगा। ये 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हैं? 4 टाइप। इसमें राइबोज डीऑक्सीराइबोज सब में कॉमन है और फॉस्फेट ग्रुप सब में कॉमन है, लेकिन नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट होंगे। तो मैक्सिमम 4 टाइप्स की न्यूक्लियोटाइड होंगे। और आरएनए में फिर कितने टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड होंगे? उनमें भी 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखना है? OH OH। और फर्स्ट कार्बन पे अगर यहाँ पे OH लिखूं मैं तो इट इज अ न्यूक्लियोटाइड होगा, यानी ग्वानिन अटैच है। तो ये होगा किस चीज का न्यूक्लियोटाइड? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। ये किस चीज का न्यूक्लियोटाइड है? ये फिर यानी यहाँ पे एडेनिन है तो ये आरएनए की न्यूक्लियोटाइड है क्योंकि OH है। सही। इसी तरह सिर्फ थायमिन का न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, थायमिन की जगह पे यहाँ पे यूरासिल होगा और साइटोसिन होगा। तो ये बुनियादी इनकी यूनिट होते हैं किस चीज का? न्यूक्लिक एसिड की। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी पॉलीमराइजेशन किस तरह होंगे। यहाँ पे मेन पॉइंट ये होते हैं कि जैसे आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, जो अमाइनो एसिड कंबाइंड होते हैं एक दूसरे के साथ तो कंडेंसेशन होंगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। मोनोसैकराइड जब कंबाइंड होते हैं तो इसमें कंडेंसेशन होंगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे। और इसी तरह जो पीटी एसिड और ग्लाइसरोल जब मिलते हैं रिएक्ट करते हैं, सही, इसमें फिर वो कंडेंसेशन होंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस होते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो पॉलीमराइजेशन होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं इनके दरमियान जो इस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाते हैं इनमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होंगे। यहाँ पे कंडेंसेशन नहीं होंगे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होते। क्यों वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होंगे? यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस होते हैं। इसी वजह से जब हम डीएनए पढ़ते हैं, डीएनए की जो रेप्लिकेशन होते हैं यानी 5 से 3, 5 मींस जो ये जो फिफ्थ कार्बन है और 3 मींस जो ये OH जो बॉन्डेड होते हैं थर्ड कार्बन के साथ। यानी इस जो न्यूक्लियोटाइड की जो स्ट्रैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये 5 से 3 और दूसरा स्ट्रैंड 3 से 5। अब जब न्यू स्ट्रैंड बनते हैं वो न्यू स्ट्रैंड ऑलवेज होगा ओल्ड स्ट्रैंड का 3 और न्यू स्ट्रैंड का 5। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये क्यों जरूरी होते हैं। ये इस जो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि वाटर मॉलिक्यूल इसमें रिमूव नहीं होते हैं, क्योंकि जो न्यू न्यूक्लियोटाइड आते हैं प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, वो ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में होंगे। वो हम आगे स्टडी करेंगे कि क्यों। यहाँ पे आमतौर पर जो बुक्स में लिखे हुए हैं न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज नहीं होते। वो पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये दो स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे कि साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्या है, थायमिन का, और साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्या है, फार्मूला क्या है,
उस स्ट्रक्चर को ड्रा करने से यानी इनकी जो पोलीमराइजेशन है, पोलीमराइजेशन मीन जब बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलकर इनकी जो लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं इनको पोलीमराइजेशन कहा जाता है।